शैत्यं तु बहु अधिकमस्ति। नमस्कारः। इदानीं तु चायपानस्य आवश्यकता अस्ति। मित्रों, जाड़े में चाय की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दो नहीं अनेक बार चाय पीने का मन करता है, जाड़े की वजह से और कुछ थकान-वकान की वजह से भी। तो बार-बार बनानी पड़ती है चाय, और जितनी बार चाय बनाओ उतनी बार अदरक कूचो। अब ये हमारा अदरक कूचने वाला है खल और छोटा सा मूसर, इससे बार-बार निकाल के इसको कूचना पड़ता है इसमें अदरक। तो एक दिन हमको एक आइडिया आया कि अदरक घिस के क्यों ना रख ली जाए। जितनी बार चाय बनानी हो निकाल के देखिए, इसमें कद्दूकस में इस तरह घिस कर और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में घिस कर और उसको एक डिब्बी में करके अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो जितनी बार भी चाय बनानी है तो बार बार उठाकर खल मूसर उसमें पीसना, वो कूचना नहीं पड़ेगा अदरक, और कुची हुई अदरक हमको मिल जाएगी। तो हमारा काम तो जो आसान वाला रहता है वही मैं ढूंढती हूँ, तो ये मुझे बहुत आसान लगा। अब चाहे जितनी बार भी चाय बनाओ आसानी है, कोई दिक्कत नहीं लगती। तो हमने सोचा कि आप लोगों से भी ये शेयर करें, क्योंकि आप लोग भी चाय बनाते होंगे जाड़े में अनेक बार। तो हमने देखिए खल मूसर में इसीलिए क्रॉस का चिन्ह लगा दिया कि अब इसको हटाकर और अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए, बार बार चाय पीने के लिए इस तरह अदरक को घिसकर हम डिब्बी में फ्रिज में रख सकते हैं और कई बार चाय बना सकते हैं। और इसी तरह देखिए मिर्चें जैसे हम लोग ख़रीद के लाते हैं जब, तो उसमें ढेर सारा मिर्चा होता है, उसको हम लोग धो के इस तरह से छलनी में रख लें और इसका थोड़ा पानी निकल जाने पर उसकी सारी डंडी तोड़कर और उसको फिर से छलनी में ही रख दिया हमने, ताकि उसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाए। और फिर उसको एक डिब्बी में भर के हम फ्रिज में रख लेते हैं, तो जिससे जब भी समय पड़े तो उसको धोना, उसकी डंडी तोड़ना, ये सब चक्कर ना रहे और फ्रिज में तुरंत तैयार मिर्च रहती है, वो भी हम आसानी के लिए करते हैं। और इसी तरह लहसुन भी है, लहसुन भी हमने ज़्यादा सा छील कर रख लिया और इसमें फ्रिज में रखा रहता है, तो जिस समय जल्दी रहती है तो लहसुन छीलने में सबसे बड़ा दिक्कत आती है, तो इसीलिए इस तरह से इसको भी तैयार करके रख सकते हैं। एक और पते की बात बताएं, जाड़ों में धनिया की पत्ती जो हम लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी डंडी हो जाती है, तो उस डंडी को नॉर्मली हम लोग निकाल के हटा फेंक देते हैं और पत्तियां इस्तेमाल करते हैं। तो उन डंडियों का भी हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। पत्ती और डंडी वाले हिस्से में से दोनों अलग अलग करके और पत्तियों वाले हिस्से को महीन महीन काट के एक डिब्बे में करके फ्रिज में रख लिया, और जब सब्ज़ी में डालना हो या किसी चीज़ में डालना हो तो आपको कटी कटाई धनिया मिल गई। और जो डंडी वाला हिस्सा है उससे चटनी पीस लिया हमने, और उस चटनी के लिए एक टमाटर, छोटा टुकड़ा अदरक, 3-4 जवा लहसुन और 3-4 मिर्च ये डालकर चटनी पीस लिया। तो आप भी इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाइए और अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए। सुकर अर्थात आसान कामों के माध्यम से। नमस्कार, धन्यवाद।